The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. यस ये तो आपको हल्का सा गैप छोड़ना चाहिए ना, वो वरना ये देखो टच हो रहे हैं दोनों। एक हल्का सा आप गैप ले लेते, वहां पर 6 इंचेस ले लेते, काफी था, इतना काफी था। और मोस्टली देखो कि हल्का सा गैप रहता है, माइनर सा गैप रहता है, ताकि चीजों को क्लियरिफाई कर सके वहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से। वो सर समय इसको कर लूंगा सर, मतलब सर बाकी तो सही है क्या रहेगा, चेक करना सर एक बार। मैं वही चेक कर बाकी एक मिनट रुकना। विंडो है आपने शो कराई है, किचन काउंटर टॉप शो कराया, किचन काउंटर टॉप के सामने आपने टाइल्स सेक्शन आ गया, वो आपने शो करा दिया, ठीक है। वहाँ पर ठीक है, कैबिनेट दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इलेक्ट्रिकल लेजेंड की यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। पहला, जो हम एक टॉप व्यू से मेंशन करते हैं और जिसका नाम वहां पर मेंशन करा जाता है हमारा, दिस वन इज इलेक्ट्रिकल लेआउट। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें एक डिटेल मेंशन करना होती है ड्राइंग में, वहां पर चीजों को मेंशन करना होता है कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। इस वाले सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो डाउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं होते हैं, और जब फील्ड में नहीं होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स भी निकलते हैं। तो इसलिए हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कंफ्यूजन और जो डाउट्स हैं वो कैसे, कब क्लियर होंगे और किस तरह। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अपने फ्लो प्लान में मेंशन करेंगे कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसकी एक डिफरेंट हाइट कहाँ पर आपने मेंशन करी है, कौन सा आपने प्लग पॉइंट, आपने वॉश बेसिन लाइट कहाँ पर दी है, एग्जॉस्ट फैन आपने कहाँ पर दिया है, मोटर सॉकेट कहाँ पर मेंशन करा है, मीटर बॉक्स और RGB बॉक्स आपने कहाँ पर दिया है। ये सारी चीजें हम एक लेजेंड के थ्रू इंडिकेट करते हैं सामने वाले। लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। एक तो हो गया कि हम किसी चीज को एक टॉप व्यू से, हम एक टॉप व्यू से वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे एरिया में क्या क्या चीजें दी गई हैं, और उसी चीज को हम डिफरेंट वे में मेंशन करेंगे। जब हम इंटीरियर के पार्ट पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम उसको एक डिफरेंट वे में मेंशन करेंगे। किस तरह? वहां पर हम उसको मेंशन करेंगे कि एक वॉशरूम में, या फिर अगर हमारे पास कोई एक बेडरूम है तो उस बेडरूम में हमारे पास कौन कौन सा कहाँ पर क्या स्विच बोर्ड है, वो हम बताएंगे उसको उसके एक फ्रंट एलिवेशंस में। वहां पर हम उसको बताएंगे कि उसकी हाइट क्या है, और वहां पर हम उसके मॉड्यूल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। वहां पर हम उसको ये भी बताते हैं कि कौन से मॉड्यूल का कहाँ पर हमने क्या यूज करा है, कौन से एम्पियर का सॉकेट है, कहाँ पर क्या चीज यूज करी गई, एक आइडिया देते हैं। क्योंकि वी आर नॉट इलेक्ट्रिशियन, हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हम कोई ITI करे हुए नहीं है, डिप्लोमा करे हुए जो हम लोग एक परफेक्ट होंगे इलेक्ट्रिशियन में। हमारा काम क्या है, एक ड्राइंग, एक वर्किंग ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना, मेंशन करना सामने वाले बंदे को क्लाइंट की नीड के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या अराइज होता है कि जब हम कोई चीज ड्राइंग करते हैं तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वहां पर हमें चीजें मेंशन करी जाती हैं। इस ड्राइंग को जब एक इलेक्ट्रिशियन रीड करता है तो उसको बहुत अच्छे वे में पता होता है कि उसको कहाँ पर क्या क्या चीज करनी है। वो आपसे डिस्कस करता है। अच्छा, वो आपकी ड्राइंग को रीड करेगा, कौन सा स्विच बोर्ड की यहाँ पर क्या हाइट है, वो उसको रीड करेगा क्या हाइट पे रखा गया है, और वो ये भी देखेगा कि आपने क्या मॉड्यूल दिए हैं। इनकेस अगर वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर 6 एम्पियर का नहीं आएगा, यहाँ पर लोड कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो उसकी बेसिस पे वो आपको चेंज करेगा या आपको बताएगा कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि हमने यहाँ पर अगर मेंशन करा है कि लाइक 16 एम्पियर सॉकेट है तो वो मस्त है। डिपेंडिंग ऑन द लोड, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको खुद ब खुद, जब आप एक इसका एस्टिमेट रेडी करोगे पूरा, तो वहां पर आपको खुद ब खुद बता देगा कि आपका इलेक्ट्रिशियन की आपका कहाँ पर कितने कितने एम्पियर है, कौन कौन सी चीज वहां पर मेंशन करनी है। तो हमें यहाँ पर मेंशन क्या करना होता है, हमें यहाँ पर देना होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। एग्जाम्पल क्लाइंट ने हमसे कहा कि मेरा एक बेडरूम है और उस बेडरूम में हम क्या क्या चीजें मेंशन करना चाहते हैं। आपने दे दिया कि ठीक है, यहाँ पर फैन होगा, यहाँ पर उसकी AC का पॉइंट होगा, आपने AC का पॉइंट मेंशन कर दिया है, वॉल में लाइट होगी, अपने वॉल लाइट मेंशन कर दी। और ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही सिंपल, ये सब डिपेंड करती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल लेजेंड के ऊपर। अगर हमारे पास ये चीज है तब हम इजीली अपनी ड्राइंग में काम कर सकते हैं। तो अगर ये चीज हमारे पास नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इस पे वर्किंग करना। तो हमारी सारी चीजें
फॉरवर्ड कर दूंगा सबको, और इसी के बेसिस पे लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक कोई रटने की चीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की चीज है। बच्चे के साथ एक सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होता है कि वो ड्राइंग को रटता है, वो चीजों को देख के अपने माइंड में रटता है। उनको क्या सोचता है कि यही चीज है, जो कुछ है यही है, इसके अलावा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हमें फील्ड में वर्क कैसे करना है। फील्ड में जब वर्क करते हैं वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस अलग होती है, और क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या एरिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ये क्या है, सिर्फ एक आइडिया है कि हमें कैसे काम करना है क्लाइंट का। अब एग्जांपल ले लिया कि हमें कुछ डिजाइन करना है, या मैंने एग्जांपल लिया हमें कोई चीज डिजाइन करनी है, तो हम किस वे में करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास होना चाहिए एक पूरा का पूरा चार्ट कि कहाँ पर कौन कौन से आपको डिटेल मेंशन करनी है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको हम वहां पर मेंशन कर लेंगे। इस तरह सिंपली आपको करना है, यहाँ पर ये है, उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना है। आप इसी ड्राइंग को मैं सेंड करूंगा, इसको आप कॉपी करना और अपनी ड्राइंग के पास लाके पेस्ट कर लेना। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर हम, ये मेरा एक बेडरूम है, बेडरूम में ऑलमोस्ट क्या क्या चीजें मेंशन होना चाहिए, एक कॉमन सी बात है। मैंने कहा कि हमारे पास एक फैन है, आप बेडरूम में गए, आपने सेंटर पॉइंट ट्रैक करके वहां पर मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को आप वहां पर डिलीट कर दो, क्योंकि ये एक अलग ड्राइंग बनेगी, तो इसका आप इसी में सारी चीजें ओवरलैप नहीं करेंगे। और आप एक काम और भी करेंगे कि कुछ चीजों को आप थोड़ा सा लाइट कलर से शो कराएंगे, ताकि हमारा जो अदर ड्राइंग्स के पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में मेंशन हो सकें। आप उनको कुछ लाइट इफेक्ट से शो करा देना, लाइट कलर से वहां पर, इस तरह। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फैन मेंशन कर दिया सेंटर पॉइंट ट्रैक करके, ठीक है। और अगर हम ड्राइंग देखें, अपनी ड्राइंग में क्या क्या चीजें हैं, ये सिंबल का है, पहले इस सिंबल को रीड करने का कोशिश करो कि कौन कौन सा सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या चीजें बता रहा है। ब्रैकेट लाइट, ट्यूब लाइट, कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों की ड्राइंग को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि ट्यूब लाइट को मेंशन कर देते हैं कुछ इस तरह भी, ये आपका ट्यूब लाइट है, और ये वो कुछ इस तरह भी मेंशन कर देते हैं, ये भी उनका एक फंक्शन है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये सिंबल्स, बस ये बात है कि जो यहाँ दिया है वो टेबल में दिया है, और आप टेबल में अपने अकॉर्डिंग चेंज करके वहां पर इंडिकेट कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कोई भी टर्म्स और कंडीशंस नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब कहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है, आपने कहा सीलिंग फैन, ठीक है, आपने सीलिंग फैन लिया, कॉपी कर लिया। अब आपके पास 4 वॉल हैं, 4 वॉल पे आपने यहाँ पर क्या मेंशन करा, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ट्यूब लाइट या ब्रैकेट लाइट, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारी लाइट्स होती हैं, उनको कोई भी एक नाम डाल सकते हो। सिंपल आपने कॉपी करा, कहाँ पर मेंशन करना है। अब आपने फ्रंट वॉल को कवर करा, कॉपी करा आपने इसको, और पेस्ट करके आपने इसको रोटेट करा, ऑर्थो ऑन कर लिया, सेलेक्ट करके मूव करा लिया। एक हमने इस वॉल पे लाइट कवर कर ली, 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। यहाँ पर देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हम अभी डिजाइन तो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप इसका एक पूरा लेआउट बनाते हो, क्लाइंट को इसका एक पूरा 3D दिखाते हो, 3D में जो जो चीजें होती हैं उन्हीं के बेसिस पे मेंशन करना। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पता चला यहाँ पर दे दिया फैन और उसने फैन ना देके दे दिया वहां पर एसी, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने दी यहाँ पर ब्रैकेट लाइट, या आपने कोई भी CFL कोई भी लाइट का पॉइंट दिया, पता चला वहां पर लाइट नहीं है, कुछ और है, सीलिंग लाइट है वहां। तो वो जब 3D इमेज बनती है, उस 3D इमेज में जो जो चीजें होती हैं उसी की बेसिस पे मेंशन करी जाती हैं। तो ये क्या आइडिया है। तो अभी आप जो भी चीजें मेंशन करोगे बहुत माइंड में रख के, सोच समझ के, और एक रेफरेंस डाउनलोड करके मेंशन करोगे, क्योंकि यहाँ पर 90% बच्चा गलती कर देता है। और हमारे पास क्या जरूरत पड़ती है, ये 2 सिंबल्स क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इन दोनों सिंबल्स की अगर हम बात करें, तो एक तो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 2 वे स्विच फॉर लाइट, एक तो यहाँ पर ये दे रहा है। लेकिन कुछ सिंबल्स हमारे देखो, अगर उनको हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें, क्योंकि सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे कि क्या है, तब तक समझ में नहीं आएगा।
एग्जाम्पल, ये हमारा क्या बता रहा है, टू वे स्विच फॉर लाइट एंड फैन। दिस वन इज, इसके डिजाइन को देखा और इसके डिजाइन को देखा, यहाँ पर शो हो रहा है 5 एम्पियर प्लग पॉइंट बेड साइड। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर टू वे स्विच है, अब रिक्वायरमेंट है तो अच्छी बात है, आपने सिंपली उसको सेलेक्ट करा, ग्रुप करा और मूव कराया, इसको पकड़ा और मूव करा के सेलेक्ट, ग्रुप एंड कॉपी, ऑर्थो ऑफ और मूव। ठीक है, दूसरा इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, इन्होंने कहा है कि ठीक है हम यहाँ पर 5 एम्पियर प्लग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ग्रुप करा, और इंपॉर्टेंट भी होता है, चाहिए भी होता है लोगों को, कॉपी करा, कहाँ पर मेंशन करना है आपने मेंशन कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और रीड करें, सेकंड टेलीफोन पॉइंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है तो इसको छोड़ दो। इस सिंबल्स को अगर हम रीड करें तो ये सिंबल्स हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कह रहा है, ये तो 5 एम्पियर हो गया, ये हो गया 15 एम्पियर पावर पॉइंट, ये भी हमें एक चाहिए है, उसने कहा कि हमको ये भी मेंशन करना है। तो ये सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल क्या हमारे क्या इंफॉर्मेशन को दे रहा है। सिंपल हमने इसको कॉपी करा, कॉपी करके हमने मेंशन कर दिया। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे पास अगर मान लो यहाँ पर टीवी यूनिट है और यहाँ पर टीवी यूनिट आपने मेंशन कराया तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको चाहिए है। तो यहाँ पर हमने देखो 5 एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो हमने वहां पर भी मेंशन कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट, कहाँ पर सेलेक्ट करा और ऑर्थो ऑन करके मिरर करा के इसको मूव करा दिया, सेलेक्ट एंड मूव। और क्या इसमें हम दे सकते हैं, ठीक है, एक तो इसमें हमारे पास एसी का था, तो आपने यहाँ से मॉडल को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी, अपने ड्राइंग में आए, कंट्रोल वी, और जहाँ पर हमारा जो सेक्शन होगा वहाँ पर मेंशन कर लोगे। मैं ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ और एसी का पार्ट हमारा कहीं भाग गया है, तो उसको हम यहाँ से एक्सप्लोड करके उसको यहाँ से मूव कराएंगे। सिंबल्स को चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अनग्रुप करा, सेलेक्ट, ग्रुप नेम, भी अनग्रुप नेम पूछेगा और मुझे इसके नेम के बारे में पता नहीं होगा, और नेम के बारे में पता नहीं होगा तो उसको फिर कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आई। तो अब हम एसी के लिए यहाँ पर, अच्छा हाँ ये मेंशन है, ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको कॉपी करा, ऑर्थो ऑफ करके जो भी तुम्हारा एक लोकेशन पॉइंट होगा वहां पर सिंपली मूव करा, एक ये आ गया हमारे पास। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई मैं फॉल सीलिंग, भाई फॉल सीलिंग अलग हो गया, वो फॉल सीलिंग डिजाइन करेंगे तो उसमें चला जाएगा, फॉल सीलिंग हम अलग मेंशन करेंगे, फॉल सीलिंग की डिटेल हमारी अलग आएगी, हम सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिटेल मेंशन करना है वहां पर। और अगर हम इस रूम में देखें और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, बाकी टेलीफोन पॉइंट की और डिश टीवी वगैरह दिया है तो बेकार फालतू है, वहाँ मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या चीजें हैं वहां पर दे सकते हो। सेलेक्ट एंड मूव। तो इस वॉल पे भी हमें एक लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने बता दिया, बाकी आप जो यूज करना चाहो, मैंने पॉइंट दे दिया, बाकी आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक हमने ये पॉइंट मेंशन कर दिया, अनग्रुप, अगेन सेलेक्ट, दोबारा से ग्रुप करके हमने इसको मूव करा लिया यहाँ। अब इससे ज्यादा अगर हम देखें, भाई स्टडी होगा, स्टडी टेबल है तो वहां पर स्टडी टेबल के पास आप मेंशन करना चाहो वहां पर एक लाइट का पॉइंट दे सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ होता है रूम में, तो हमने एक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो जो चीजें हमारी होनी चाहिए वो हमने वहां पर मेंशन कर दी। अब वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, ये सिंबल हमारा क्या कह रहा है, ये सिंबल हमारा कह रहा है स्विच बोर्ड फैन रेगुलेटर, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड 3 फीट 6 इंच बॉटम एज से, बॉटम से हमारी जो हाइट गई उसको भी वहां पर
मेंशन कर दिया। सिंपली हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और जहाँ पर हमें रखना होगा वहाँ पर मेंशन कर देंगे। एक तरीका क्या होता है कि अब हमें दिखाना क्या है उनको, वहाँ पर ये दिखाना है कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किसको हमें कनेक्ट करना है। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर आर्क लिया, क्लिक करा। कुछ लोग एस्पिलाइन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन एस्पिलाइन से थोड़ा सा वो एक्यूरेट चीज़ नहीं आती है। अगर हम एसपीएल एंटर करके यहाँ पर उसको बनाएं तो वो कुछ इस तरह आएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा बेकार है, इसको यूज़ नहीं करना है। हम यूज़ करेंगे आर्क को, फर्स्ट, सेकेंड एंड टच। सेम चीज़, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सेम चीज़, अगेन सेम चीज़। यही इसी से कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, एंड अगेन सेम चीज, दिस वन। लेकिन इनको हम शो करेंगे एक डिफरेंट कलर के साथ, ताकि हम वहां पर उसको एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सके ये क्या चीज हमने यहाँ पर मेंशन करी है। ऑब्जेक्ट्स के कलर को बहुत ही लाइट रखेंगे, क्यों? ताकि हमारे पास जो मेन मोटो है जिस चीज को दिखाने का, उसको हम फोकस कर सकें। और इसको अगर हम लाइट करेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसका एक अलग से एक लेआउट क्रिएट करेंगे। इस तरह हमारा वहां पर मेंशन होना चाहिए। कुछ लोग एक चीज और भी करते हैं, मैंने देखा एक्सपेरिमेंट में, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेंशन करना चाहो कर सकते हो, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा इस तरह मेंशन करें डिटेलिंग, और डिटेलिंग आपके ऊपर है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, आप दे सकते हो। दोनों परफेक्ट होंगे, दोनों गलत नहीं है इसमें। इसको मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई कहेगा कि ये चीज गलत है, नहीं, आप दोनों मेथड दे सकते हो। इसी तरह अगर हम देखें लाइक जैसे डाइनिंग एरिया में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। डाइनिंग में हमने इस वॉल पे मेंशन कर दी लाइट, यहाँ पर एक लाइट मेंशन कर दी। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और इंपॉर्टेंट अगर हुआ 15 एम्पियर लोड के ऊपर है तो वहां पर 15 एम्पियर दे देंगे रिक्वायरमेंट के ऊपर। एसी है तो एसी मेंशन कर दिया। सेम चीज किचन में आ गए। अब किचन में हमारे पास गीजर का सिंबल वो मेंशन कर दो, आरओ का सिंबल वो मेंशन कर दो वहां पर जहां पर आप देना चाहते हो। और ये जो सिंबल दोनों को देखने में थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखेंगे लिस्ट में तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा कि ये 5 एम्पियर किचन के लिए 5 एम्पियर का ये सिंबल है, और किचन के लिए 15 एम्पियर का ये पावर पॉइंट का सिंबल है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना खुद का सिंबल जो टेबल में मेंशन करोगे वही आप अपनी ड्राइंग में भी मेंशन कर सकते हो। मोटर है तो मोटर का सॉकेट, यहाँ पर आरओ है तो आरओ मेंशन कर दिया। अगर हमारे पास वॉशरूम होगा तो वॉशरूम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गीजर, आपने गीजर को लिया, कॉपी करा, पेस्ट करा। अब ये है वॉश बेसिन, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे तो वहां पर उन्होंने एक पॉइंट दिया है अलग से वॉश बेसिन लाइट के नाम से, तो वो वहां पर हमें यहाँ मिलेगा वॉश बेसिन लाइट, और जिसकी हमारी साइज भी हाइट भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने यहाँ पर मेंशन करा है कि 2-वे स्विच फॉर फायर लाइट एंड फैन 2 फीट 3 इंच, वो रट लेते हैं, अरे वाह ये तो हमें स्टैंडर्ड हाइट में लगे, हम रट लेते हैं 2 फीट 3 इंच, इसी को अपने हार्ट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। एक आइडिया है 2 फीट 3 इंच, क्लाइंट को मेंशन करा है, इट्स नॉट मीन कि आप भी अपने क्लाइंट को वही चीज दो। आप जाओगे, सर्वे करोगे, अपनी साइट को देखोगे, एरिया को देखोगे, कंफर्टेबल स्पेस देखोगे, बेड कहाँ पर आ रहा है वो देखोगे, कितना कंफर्टेबल आप उसको मेजर करोगे वहां पर साइट पे जाके कि कितना हमको देना चाहिए, उसके बेसिस पे। हर चीज रटी रटाई नहीं करनी चाहिए। अगर हमने क्या है कि यहाँ पर एलसीडी का सॉकेट 4 फीट 6 इंचेस में, इंपॉर्टेंट नहीं है 4 फीट 6 इंच बॉटम है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन सिचुएशंस के ऊपर ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें। इसी तरह यहाँ पर हमने सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है, गीजर का पॉइंट, और यहाँ पर हमने वॉश बेसिन का लाइट 5 एम्पियर प्लग पॉइंट दे दिया, और यहाँ पर लाइटिंग को मेंशन करके स्विच बोर्ड से हमने कनेक्ट करा दिया। ये रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमने हर एक चीज को दे दी, और हर एक चीज हमारी किस पे डिपेंड थी, हमारी डिपेंड थी इलेक्ट्रिकल के लेजेंड के ऊपर। ये अगर हमारे पास है तो हम इजीली अपनी ड्राइंग में कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब चाहे बेडरूम हो वही चीज, चाहे आपका लिविंग रूम हो, चाहे आपका पोर्च का एरिया हो, पोर्च में लाइट है, आपने लाइट मेंशन करी, वहां वायर से कनेक्ट करा के आपने मेंशन कर दिया। लेकिन कहाँ पर हमारा एमसीबी बॉक्स आएगा, आपने बिल्कुल सेपरेट प्लेस देखा
और वहां पर डाल दिया MCB बॉक्स, वहां पर आपने उसको मेंशन कर दिया। अब ये चीज तो उसको समझ में आ गई कि ठीक है, उसको समझ में आ गया कि भाई मैंने यहाँ पर फैन दिया है, यहाँ पर लाइट दी है, यहाँ पर स्विच बोर्ड दिया है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आई इलेक्ट्रिशियन को। अब वो क्या ढूंढ रहा है, अब वो उनकी डिटेल देख रहा है। अब वो ढूंढ रहा है कि हमने यहाँ पर अगर दिया है, मान लो प्लग पॉइंट दिया है, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट दिया है, तो वो प्लग पॉइंट एक्चुअली है कहाँ पर, उस प्लग पॉइंट की डायमेंशंस कहाँ से ली गई है, उसकी फ्रंट से हाइट कितनी ली गई है, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे यहाँ पे हम उसको हर एक पार्ट को बना के दिखाएंगे कि हम उसे कहेंगे देखो भाई, आपने मेरे बेडरूम को देखा था वहां पर, तो बेडरूम में आपने क्या देखा, बेडरूम में आपने वहां पर देखा कि एक बेड है, लेकिन हम आपको एलिवेशन में दिखाएंगे कि ये रहा बेडरूम में स्विच बोर्ड जो मैंने वहां पर मेंशन करा है। वहां पर अगर स्विच बोर्ड आपने मेंशन नहीं करा तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। कितना है आपने मेंशन करा, ठीक है। फिर आपने स्विच बोर्ड 3 अगर आपके पास है तो आपने वो मेंशन करा, अगर आपके पास बैकड्रॉप लाइट पॉइंट है आपने वो मेंशन करा, कितनी हाइट पे है, वो पेंटिंग लाइट्स है अगर आपके पास तो आपने टोटल हाइट्स पे मेंशन करा, और उस रूम के अगर हमारे एलिवेशंस होंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे अपने इस वाले पार्ट में, ना कि हम यहाँ पर। एक चीज से हमने उसको एक आइडिया दे दिया, इलेक्ट्रिशियन को क्या मिला, एक आइडिया मिल गया, उसको समझ में आ गया कि कहां पर कैसे कैसे काम करना है, एक आइडिया मिल गया उसको, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज, वो समझ गया। अच्छा ये स्विच बोर्ड है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये स्विच बोर्ड है वो समझ गया, बाकी का वो क्या समझेगा, बाकी का वो यहाँ देखेगा, अच्छा ये स्विच बोर्ड है, कितनी है 3 इंच, अच्छा 1.3 इंचेस पे, ठीक है ठीक है ठीक है। वॉल से कितना डिस्टेंस पे, आपने कहा कि वॉल से हमने जो दिया है वो हमने जो अपनी वॉल से लिया है वो अप्रॉक्स इतने फीट पे है, बाकी वो खुद समझ गया। अब बाकी का क्या काम उसको करना है वो उसके ऊपर है, उसको क्या हुआ, एक ओवरऑल एक आइडिया मिल गया, हमने क्लाइंट की नीड के ऊपर सारे टोटल बेसिक पॉइंट्स मेंशन कर दिए, कहां पर कौन सी चीज क्या करनी है उसको समझ में आ जाता है कि कहां पर हमें कितने एम्पियर का वायर लेना है, हमें यहाँ पर 1.5 mm का लेना है, यहाँ पे 2 का लेना है, वो खुद समझ गया। वो ये भी समझ गया कि यहाँ पर लाइट का पॉइंट है, हमें पॉइंट देना है, उस पॉइंट में वो क्या देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने दे दिया है 2 वे स्विच, मेंशन कराया है तो हमने मेंशन कर दिया है। तो ये सारी चीजें हमारी सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किस पे डिपेंड करती हैं, टोटल डिपेंड करती हैं हमारी इलेक्ट्रिकल लेजेंड के ऊपर। ये आपके पास है तो आप इनको बेसिक मेथड से बना दे सकते हो, और नॉट लाइक ए बेसिक मेथड, आप इस ड्राइंग को बना के भी दे सकते हैं क्लाइंट को, बट बहुत ही केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड द एरिया माइंड में रखने के बाद। क्यों, प्रैक्टिस करना और इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों में डिफरेंस होता है, और अगर आप प्रैक्टिकल चीजों को सबमिट करना चाहते हो तो पहला क्या हुआ आपका टास्क, पहले आप उन पे प्रैक्टिस करना करो, प्रैक्टिस में वो चीज लाओ। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि लेजेंड्स बनाओ, लेजेंड बना के उनको ड्राइंग में मेंशन करो। और सबसे बेस्ट तरीका आपने क्या करा, आपने कहा कि मैं क्लाइंट का एक रूम डिजाइन करूंगा, आपने एक रूम डिजाइन करा, क्या करा, एक इंटीरियर निकाल लिया। अब उस इंटीरियर के बेसिस पे आपने वहां पर चीजें मेंशन कर दी जो आपको देखने में लग रहा है, जहां पर जो जो चीजें हैं उसके बेसिस पे आपने वहां पर, अच्छा यहाँ पर एक लाइट है, ठीक है ये लाइट आ गई, वॉल में लाइट है, वॉल में लाइट आ गई, यहाँ पर ये हम क्या देना है, प्लग पॉइंट देना है, ठीक है हम दे देंगे, पावर पॉइंट देना है, पावर पॉइंट हम मेंशन कर देंगे उसके बेसिस पे। लेकिन एक चीज मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ, आज बहुत सारे डिजाइनर हैं हमारे, बहुत सारे डिजाइनर हैं कि मैंने एक बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा है कि जिनके 3D में वो लोग अपने स्विच बोर्ड को मेंशन करते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ शिवम? हेलो, क्या कह रहे सर? किसी बेडरूम का अगर हम रूम डिजाइन करते हो, उस इंटीरियर को देखते, उसकी वॉल पे कहाँ पर कौन कौन सा स्विच बोर्ड आ रहा है,
प्लग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, पावर पॉइंट कहाँ आना है, क्या वो मेंशन करते हो 3D में बेडरूम में? नहीं नहीं, 2D नहीं करते हैं हमको। तो 3D में चीज करनी चाहिए, ये मस्ट है या नहीं है? सर जो बोर्ड होते हैं उसके लिए बोल रहा है या उसके डायमेंशन के लिए बोल रहा हूँ? 3D एलिवेशंस में 3D में जो उसके सॉकेट लगे होते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं ना, डायमेंशन के लिए नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, जो सॉकेट लगे होते हैं सर उनको मेंशन किया जाता है। की बात वही पता नहीं आपके क्या हो रहा है सर बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, जरूरी है। मैं वही चीज डिस्कस कर रहा था, क्योंकि शिवम 3D व्यू डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर मान लो अगर सर्किट है तो आप वहां पर देते हो 3D व्यू में? हाँ देता हूँ सर, और परफेक्ट साइज इस पे दूंगा कि जैसे यहाँ पे दिया अभी आपने जो दिया है ना ये कैबिनेट के ऊपर, तो इस पे हाँ इसे 6 इंच के ऊपर लगा के दिखाएंगे, ऐसे देते हैं कि कौन सी कंपनी का लगा है, ऐसे देंगे जरूर तो हाँ, कभी तो वहां पर मेंशन हाँ मेंशन होगा सर 100%। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वहां पर डिजाइनर इसको मेंशन नहीं करता है। वो फोकस क्या रखता है, वो फोकस सिर्फ इंटीरियर को रखता है, छोटी छोटी चीजों को वो स्किप कर देता है। लेकिन जब काम करो, आप लोग वर्किंग करो, क्योंकि मोस्टली हम क्लाइंट का क्या करते हैं कि कोई भी चीज अगर डिजाइन करवाते हैं तो कोशिश करते हैं पर कि उसको मेंशन करने की। 1 मिनट जरा तुम लोग जरा 1 मिनट के जरा म्यूट करना, कोई कॉल आ रही है, डिस्कनेक्ट करने के बाद भी। ये चीज इसमें मस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों को इसमें हर एक चीज को मेंशन करना है। 3D व्यू दोगे तो वहां पे भी, और अगर 2D मेंशन कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये मस्ट है उसको देना। ठीक है सर मैं आपको होगी? भेज रहा हूँ। कुछ भेज रहे हो? अभी 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 सेंड करना, क्या भेज रहे हो? ये 3D जो भेज दो, मैं थोड़ा सा बात कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसमें जितनी भी चीजें मेंशन करते हो वो सारी चीजें आप इसके टेबल की बेसिस पे वहां पर मेंशन करोगे इसमें। ठीक है, पहली चीज ये, पहला टास्क ये हो गया। सिर्फ क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे एलिवेशन निकाल के कि कौन सी चीज कहाँ पर किस तरह दी गई है, उसी की बेसिस पे मेंशन करोगे। ये टास्क हम कंप्लीट करेंगे कब? ये टास्क हम कंप्लीट करेंगे जब हम इसका इंटीरियर स्टार्ट करेंगे, तब वहां पर कैसे हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है ये हम वहां पर मेंशन करेंगे। अभी का काम क्या है? अभी का काम ये है कि जो मैं इलेक्ट्रिकल एजेंट की फाइल सेंड करूंगा उस पे वर्क करके आप हमें सबमिट करोगे इस वाले प्रोजेक्ट। क्लियर? हाँ शिवम सेंड करो, क्या सेंड कर रहे हो? सर ये 3D भेज रहा हूँ आपको, कहाँ है? सेंड करो। अभी भेज दिया सर भेज दिया? आज। अच्छा तुमने भेजा है। हाँ ये हाँ गुड, यही चीज मैं कह रहा था। बहुत कम लोग इस चीज को मेंशन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बस वहां कहाँ पर क्या है, कौन सा सॉकेट कहाँ पर आ रहा है, कुछ नहीं देते हैं। यही चीज मैं कह रहा था, ये बहुत मस्ट होता है। ये एक डिजाइनर को मेंशन करना है। ये हमने कई बार लोगों के ड्राइंग में देखी है, मैंने उनको ये बात कही भी है। ये चीज मस्ट है, इसको मेंशन करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है ये जो मेंशन करते हैं।